नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। हम सीख रहे हैं पेरोल और आज का हमारा है ये वीडियो नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने पेरोल के 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना लिए हैं। इन सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीटली सही से देखना है और प्रैक्टिस करना है, तब जाके आज जो है आप ये टॉपिक को इन डिटेल तरीके से समझ पाएंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की इनकम टैक्स डिटेल को कैसे उसके पेरोल में सेट कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जहाँ पे इनकम पार्ट को भी बताऊंगा, एक्सपेंडिचर पार्ट को भी बताऊंगा, ये कैसे सब कुछ कॉन्फ़िगर किया जाता है ये भी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हमारे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेरोल में जो आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनकम टैक्स डिटेल कैसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे ये सारी सेटिंग की जाती है, ये अभी हमें सीखना है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर हमें कौन कौन सी डिटेल चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। तो आज हम इनकम टैक्स डिटेल में जानने वाले हैं कि आप पे हेड्स के कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इनकम टैक्स की डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, ओवरराइड एग्जम्पशन वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, ओवरराइड टैक्स वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे एंड प्रीवियस एम्प्लॉय की डिटेल आप यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें टैली में कहाँ मिलने वाले ये भी तो जानना होगा। तो चलिए हम अपने टैली की तरफ बढ़ते हैं और इन सारे पे हेड्स को जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो लीजिए मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले मैं अपनी कंपनी दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे कंपनी दिख रही है, स्किल कोर्स है ना, पेरोल की। और हम आ चुके गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आपको आ जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आएंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है दोस्तों लीस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आ जाना है शो मोर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप सिंपली एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पेरोल में जो है मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें से हमें आ जाना है पे हेड वाले ऑप्शन पे, इनकम टैक्स पे हेड डिटेल है ना। यहाँ पे हम आएंगे, सिंपली एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे जितने भी पे हेड्स हमने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे पे हेड्स यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ से भी इन पे हेड्स में जो इनकम टैक्स की डिटेल है उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है पे हेड एंड लेजर कॉन्फ़िगरेशन फॉर इनकम टैक्स। लेट सपोज यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी के इस पे हेड्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, सेटिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ और जो हम पे हेड में करते हैं, मैं आपके सामने पे हेड को ओपन कर रहा हूँ। देखिए पे हेड्स हमारा पेरोल में है। इसमें से मैं बेसिक सैलरी ऑप्शन को ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको इनकम टैक्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। जो फीचर आप पे हेड से कॉन्फ़िगर कर सकते थे, सेम फीचर जो है आपको बाहर वहाँ पे जहाँ पे हम थे है ना, कहाँ पे थे, ये वाले ऑप्शन में, इनकम टैक्स डिटेल फॉर पे हेड्स है ना, यहाँ से भी आप सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से सबसे पहले बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट कवर करना है वो है हमारा इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आता है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे देखिए आपको इनकम टैक्स डिक्लेरेशन दिख रहा है और फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉई टैक्स रजीम है ना। तो इसके बारे में तो अभी फ़िलहाल हमें कोई बात नहीं करनी, हमें सीधा आ जाना है हमारे एग्जम्पशंस पे। तो पहला एग्जम्पशंस मुझे क्या मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने की कुछ तरीके होते हैं, मैंने आपके लिए कुछ बना के रखे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एज़ पर इनकम टैक्स सेक्शन 10 हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिए हुए हैं। इन कैलकुलेशंस में हमें बस एक चीज़ पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन अलग अलग भी हो सकते हैं, हमें बस एक चीज़ पे ध्यान देना है, विच एवर इज़ लोअर है ना, या विच एवर इज़ लेस। ये जो ऊपर कैलकुलेशन दिख रहा है जिसमें से मैंने ये सेकंड वाला ऑप्शन एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया और इसी के ऊपर मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन नीचे सेट किया। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है कि ऊपर जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इनमें से सबसे कम आंसर जिसका आएगा, विच एवर इज़ लेस, उसी को हमें एज अ HRA जो है वो कैलकुलेट करना है। इसी के साथ में दो नीचे और पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है ना, मेट्रो सिटी में है तो वहाँ पे आपका बेसिक प्लस DA आएगा, मतलब 50%। और अगर आप किसी नॉन मेट्रो सिटी में है तो वहाँ पे जो है आपका बेसिक प्लस DA आएगा
40%। ठीक है, तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरी सेटिंग को जो है अभी हम देखते हैं। तो टैली में आ जाते हैं, पहले तो टैली में आना पड़ेगा। ये लीजिए टैली में आ चुके हैं हम। यहाँ पे आ जाते हैं हाउस रेंट अलाउंस वाले ऑप्शन पे, एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलेगा। आप जो है यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मेंशन करूँगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहला जो मेरा एम्प्लॉय था भूषण, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टाइप ऑफ अलाउंस, आप कौन सा अलाउंस दे रहे हैं और ये क्या है। तो हम अपने टैक्स रिजीम में जो है वो ये अपडेट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय कौन है मेरा, भूषण है, इसका एम्प्लॉय नंबर है और इसकी इफेक्टिव डेट कब से है, तो 1 अप्रैल। ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो एजुकेशन मोड पे टैली है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल आ रहा है। इसने जो रेंट डिक्लेयर किया है वो किया है 4000 रुपीज़, है ना। ये जहाँ पे भी रह रहे हैं इनका रेंट जो है वो 4000 रुपीज़ है। और आपको क्या लेना है, प्रूफ भी लेना है। एज अ कंपनी आपको जो है अपने एम्प्लॉय से प्रूफ लेना है। तो उन्होंने प्रूफ में भी डिफाइन किया कि उन्होंने जो है वो रेंट दिया है कितना, 4000 रुपीज़। अब ये रहते हैं नॉन मेट्रो में, और जो भी इनका लैंडलॉर्ड है, मतलब जिनके घर पे भी ये रहते हैं या जिनको ये रेंट पे करते हैं, उनका नाम आपको मेंशन करना और उनका पैन कार्ड जो है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। काफ़ी सिंपल है। हमने बस क्या किया है, हमने सिंपली भूषण जो है इनका हाउस रेंट अलाउंस ओपन किया, उन्होंने जो भी रेंट बताया वो हमने डिक्लेयर कर दिया। प्रूफ के तौर पे जिन्हें पे करते हैं उनका पैन नंबर और उनका नाम जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आकाश को यहाँ पे शायद से ओपन कर लेता हूँ। यस, आकाश के अंदर ही मैंने सेम काम किया। देखिए ये जो आकाश है हमारा एम्प्लॉय नंबर 101 है। अभी हमने डेट डिक्लेयर की है, इनका जो रेंट है वो डिक्लेयर किया, प्रूफ डिक्लेयर किया, ये मेट्रो सिटी में रहते हैं ये डिक्लेयर किया, इनके लैंडलॉर्ड का नाम हमने लिखा है और इनका पैन कार्ड डिटेल जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया। एक तो अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है तो क्या कैलकुलेशन होगा, कैसे हम प्रूफ को डिफाइन करेंगे, और अगर नॉन मेट्रो में रह रहा है तो कैसे उसे डिफाइन करेंगे। अब दोस्तों हमें नेक्स्ट पॉइंट कवर करना है जो हमारा लीव ट्रैवल असिस्टेंस। तो इसके लिए हम सबसे पहले पीपीटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है। देखिए लीव ट्रैवल असिस्टेंट जो होता है एक लिमिट सेट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, जो है वो 40,000 रुपीज़ अगर आपको जो है वो ट्रैवलिंग मिल रहा है, जिसमें से 30,000 क्या रहेगा आपके लिए एलिजिबल रहेगा। और अगर आपकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल में आ रही है तो 10,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा। मतलब जो 10,000 रुपीज़ रहेगा इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर 40,000 आपको मिला है ट्रैवलिंग के लिए तो 30,000 आपका क्या हो जाएगा, समझिए टैक्स से बाहर आ जाएगा और 10,000 रुपये के ऊपर आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी आपको ट्रैवलिंग असिस्टेंट देती है तो ठीक है, नहीं देती है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, चलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे आ जाता है। यहाँ पे भी जो हम है ग्रुप वाइज या पर्सनल एम्प्लॉई वाइज भी डिटेल को दिखा सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ ही यहाँ पे लेंगे। भूषण का एग्जांपल हमने पहले से सेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिख रहा है, टैक्स रेजीम हमारा आ रहा है जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, भूषण दिख रहा है, एम्प्लॉय दिख रहा है। यहाँ पे बस आपको इफेक्टिव डेट देनी होती है। और यहाँ पे जो आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं 2 टाइप में दिए जाते हैं। एक अदर मतलब नॉर्मल इंसान, अगर आपके पास कोई फिजिकल चैलेंज एम्प्लॉय है तो आप उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे अदर करना है, एंटर करना है एंड दैट्स इट, ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा सेटिंग जो है वो नहीं करनी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रंस। तो चलिए इसे सेट करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पीपीटी पे लेके आ जाता हूँ। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंडीशन जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है या जो चिल्ड्रन एजुकेशन पे होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स टैक्स एग्जम्पशन ऑफ 100 रुपीज़ पर चाइल्ड for a maximum 2 children in a nuclear family for education purpose known as a children education allowance। सिंपल भाषा में कहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें हर बच्चे के ऊपर 100 रुपये का जो है वो एग्जाम्पशन देती है। एग्जाम्पशन मतलब टैक्स से छूट देती है, लेकिन आपके पास जो है वो 2 बच्चे या 2 से कम बच्चे होने चाहिए हर एक न्यूक्लियर मतलब एक इंडिविजुअल फैमिली में, और तब जो है आपको एजुकेशन में 200 रुपये का जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसे सेट कैसे करते हैं ये भी तो जानना है। तो चलिए टैली में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको चिल्ड्रन
एजुकेशन अलाउंस दिख रहा है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एम्प्लॉय ग्रुप एंड रेजिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हम कोई भी ग्रुप वाइज नहीं कर रहे हैं, हमने पर्सनली एक पर्सन को हमने लिया है यहाँ पे, भूषण को। तो यहाँ पे हम भूषण को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको टॉप में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे एम्प्लॉय का नाम दिख रहा है, एम्प्लॉय कोड दिख रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव डेट दिख रहा है, और यहाँ पे जो है हमने उस एम्प्लॉय के बच्चे जो है वो मेंशन कर दिए। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक और पर्सन को मैं दिखा देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। देखिए सेम है, आकाश नाम है इनका, और इनका एम्प्लॉय कोड दिख रहा है, कब से इफेक्टिव है, और इनके बच्चे कितने हैं ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मतलब यहाँ पे जो है इन्हें 200 रुपये का जो है वो टैक्स की तरफ से छूट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो है चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ठीक है, तो चलिए अभी इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं आपको पीपीटी पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो इन डिटेल में इंफॉर्मेशन लिख के रखी हुई है। चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ₹300 was exempted per child for up to 2 children. This provision is also included in the same section of Income Tax Act and it is called as हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। सिंपल अभी जो हमने सेक्शन देखा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जहाँ पे हमने 2 चाइल्ड के ऊपर जो है वो पर 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर अलाउ किया था, मतलब एक्सपेंसेस अलाउ किए थे। यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर जो है हमने अलाउ किया है। सो इसे कैसे सेट करते हैं चलिए जानते हैं। इसके लिए मैं आपको टैली में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस पे, और सेम तरीका आपको यहाँ पे दिखिएगा। आप ग्रुप या रेजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे आना है, एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। भूषण का एग्जांपल हमारे लिए बेस्ट है, तो यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉय दिख रहा है, एम्प्लॉय का कोड दिख रहा है, इसी के साथ में इफेक्टिव डेट और उसके कितने चाइल्ड है ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है। इसी प्रकार आप अपने अदर एम्प्लॉयज़ पे भी इस सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा जो एग्जाम्पशन का पार्ट था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बढ़ना है इनकम के पार्ट पे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय, इस ऑप्शन पे अभी हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एम्प्लॉय अगर किसी और तरीके से अर्न कर रहा है या किसी और तरीके से उसे पैसा मिल रहा है तो वो उसे यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, मेरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैंने भूषण के एग्जांपल को ही कंटिन्यू किया था, तो यहाँ पे मैं भूषण को कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे आप ऊपर देखिए आपको अदर इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय का ऑप्शन दिख जाएगा। बाकी उस एम्प्लॉय की डिटेल मिल जाएगी, उसका नाम, एम्प्लॉय कोड, उसका पैन नंबर और हमारे पास जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। सो जैसे हम पूरी फील यहाँ पे कर लेते हैं, पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखता है लीस्ट ऑफ अदर इनकम, कि कौन कौन से तरीके से जो है वो इनकम जनरेट की जाती है। तो पहला तरीका है हाउस रेंट का, कि आपको जो है आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो है वो रेंट मिल रहा है। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी अदर सोर्स से जो है वो इनकम क्रिएट कर रहे हो। तीसरा जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। तो पहले तरीकों को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट देनी है, एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये पूरा का पूरा बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया 10,000 और 10,000 का हमने प्रूफ भी यहाँ पे मेंशन किया। इसके बाद में अगर आप रेंट रिसीव करते हैं और इस रेंट के अगेंस्ट में अगर आप कोई लोकल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो आपको अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है, देन एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, तीसरा वाला जो पॉइंट है ये ऑटो कैलकुलेट होता है। जो भी आप रेंट डिक्लेयर कर रहे हैं और जो भी आप जो लोकल टैक्स डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें माइनस होके 30% जो है वो टैक्स कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए 2700 का जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद में अगर आप इंटरेस्ट कुछ पे कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, दैट्स इट। और इसे हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। वो बाकी सारे कैलकुलेशन जो है वो प्रूफ का और क्वालिफाइंग अमाउंट्स का जो है वो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेट डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद में जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं 4,000 वो हम लिखेंगे, प्रूफ में भी 4,000 लिखेंगे। क्वालिफाइंग अमाउंट जो है अपने आप आ जाएगा। और आखिरी पॉइंट है मेरा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। तो इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे
हमारी जो भी वैल्यू है वो है 2000 एंड क्वालिफाइंग अमाउंट जो है वो अपने आप आ जाएगा। सो इस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो अदर अर्निंग होती है वो डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन भी हमारे पास है। अब हमें जाना है डिडक्शन की तरफ, है ना। यहाँ पे देखिए आपको डिडक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, जो है मेरा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, है ना, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट हमें कैसे डिफाइन करने हैं ना, ये अभी हमें सीखना है। तो सिंगल एम्प्लॉय लेवल पे अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आपकी जो भी एम्प्लॉय की लिस्ट रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। हम भूषण को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का जो है वो ऑप्शन खुल जाएगा। अब ये जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब EPF एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ NPS टीयर 1, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके साथ में एम्प्लॉय की जो अगर अदर कोई इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। सेक्शंस के साथ ये सब कुछ हमें यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है। सो पहला मैंने इन्वेस्टमेंट लिया है जो है ट्यूशन फ़ीस का। तो यहाँ पे मैं ट्यूशन फ़ीस को अंडर ATC के अंदर सेलेक्ट करूँगा। इसका इफेक्टिव डेट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और डिक्लेयर करूँगा और प्रूफ में मैं इसकी जो है वो वैल्यूएशन डाल दूँगा। इसके बाद में हमारा एम्प्लॉय जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना में जो है वो कुछ पैसे जमा कर रहा है, जुटा रहा है। तो यहाँ पे हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे, जो आता है हमारा इनकम टैक्स सेक्शन ATC के अंदर। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय जो है वो 25,000 रुपीज़ एनुअली सेव कर रहा है या जो है वो एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके साथ में इसने कुछ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी भरे हैं या इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। सो इंश्योरेंस को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो आएगा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ATC के अंदर। तो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारा इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम आ रहा है उसे हमें यहाँ पे मेंशन करना है, एंटर करना है। और अगर उसने कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह रखे हुए हैं जो टैक्स के अंदर आ रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड, तो उसे हम यहाँ पे मेंशन करके एंटर करके हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 70,000 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 70,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। अब बारी है दोस्तों अदर डिडक्शन को देखने की, है ना, जो आते हैं हमारे 80D, 80DD और 80E के अंदर। तो पहला जो हम डिडक्शन देखेंगे सिंगल एम्प्लॉय लेवल पे, एंटर करते हैं। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमारे सामने खुल चुका है, जिसमें से हम भूषण को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 5A के अंदर हमारे डिडक्शन देख रहे हैं हम। तो पहला डिडक्शन हमें मिलने वाला है जो है डोनेशन का। आपने अगर कोई डोनेशन किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि आपने कितना डोनेशन किया है और उसका प्रूफ भी आपको जो है वो मेंशन करना होगा। इसके साथ में नेक्स्ट जो हमें डिडक्शन मिलने वाला है वो मिलने वाला है हमारा मेडिक्लेम का, जो आता है सेक्शन 80D के अंदर, है ना। ये देखिए 80D के अंदर इसे हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। हमने कितने का जो है वो डिडक्शन लेके रखा हुआ है या कितने का हमने मेडिक्लेम लेके रखा हुआ है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। और आखिरी जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है और उसका जो सेक्शन है वो है 80TTA, है ना। इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमने टोटल जो है वो एनुअली कितना सेविंग अकाउंट में जो है वो इंटरेस्ट रिसीव किया, दैट्स इट। तो अभी हमने जो हमारा इनकम टैक्स डिक्लेरेशन है इसके सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। यस, अभी बात होती है या अभी हमें शुरुआत करना है वो हमारा इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो इस ऑप्शन को अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो हमारा इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसे ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूँगा मेरे सामने लीस्ट ऑफ एम्प्लॉय खुल जाएगा, जिसमें से मुझे भूषण को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन सिंपली एंटर करना है। जैसे मैं एंटर करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरराइड का जो फीचर है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं फीचर को आपको सबसे पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली ये ओवरराइड एग्जम्पशन होता क्या है। ठीक है, तो ओवरराइड एग्जम्पशन होता क्या है, you can use the override exemption value screen to override either the amount related to income and exemption। ये जो आपके सामने ओवरराइड का स्क्रीन आया है इसे आप कब यूज़ कर सकते हैं, तो जब आप अपनी इनकम या एग्जम्पशंस में कोई चेंज करना चाहते हैं और जो भी चेंज आप इस ओवरराइड में मेंशन करेंगे ये सारा ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स में जो है वो कैलकुलेट होना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वही चीज़ जो है वो आपके इनकम टैक्स में शो करेगी। ठीक है, व्हेन यू ओवरराइड इनकम फॉर एनी अलाउंस
the voucher value is not considered for income tax consumption. Instead, the value specified in the override screen is considered. अगर आपने जैसे समझे किसी एम्प्लॉय का एक पूरा का पूरा पे हेड सेट कर लिया, किसी भी डिपार्टमेंट का आपने पूरा का पूरा पे हेड सेट कर लिया, अब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आप डीएनएस अलाउंस बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ट्रैवलिंग बढ़ाना चाहते हैं, उसका ओवर टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप इस ओवरराइड डर का यूज़ करेंगे, जब आप इस ओवरराइडर का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने उसकी सैलरी में डिफ़ाइन किया था वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा जो भी आपने ओवरराइड वाली स्क्रीन में मेंशन किया। तो चलिए मैं टैली पे लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने जो है हमारा एम्प्लॉय भूषण इसका डेटा ओपन किया और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉय है इसे हम डीएनएस अलाउंस जो है वो ओवरराइड कर रहे हैं। अब क्या ओवरराइड कर रहे हैं हम इसमें, तो सबसे पहले जो है इनका इनकम का पार्ट आता है ओवरराइड। तो यहाँ पे हमें लेजर को सेलेक्ट करना है जो हमने पे हेड्स क्रिएट किए थे, तो हमने यहाँ पे डीएनएस अलाउंस का पे हेड क्रिएट कर लिया। ये कौन सा पार्ट होता है, मतलब कौन सा टाइप होता है, ये एग्जाम्पशन होता है या इनकम होता है, तो ये डीएनएस अलाउंस जो होता है वो इनकम होता है। और कितने रुपए से ही जो है हम इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो 2000 रुपये से हम इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इस प्रकार जो है आप अपने एम्प्लॉय की किसी भी पे हेड को, चाहे वो एग्जाम्पशन का हो चाहे वो इनकम का पार्ट हो, आप उसे ओवरराइड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आखिरी पॉइंट बचा है दोस्तों, वो है मेरा इनकम टैक्स अमाउंट, है ना। अगर आप इनकम टैक्स अमाउंट में भी कोई मॉडिफिकेशन या ओवरराइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इनकम टैक्स अमाउंट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको एम्प्लॉय एंड टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें से आप अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करिए। देखिए मैंने यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया। एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरराइड टैक्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आपका एम्प्लॉय आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको सिंपली एम्प्लॉय का नाम लेना है, उसका एम्प्लॉय डिटेल ले लेना है, इफेक्टिव डेट आपको मेंशन करना, और जो भी आप टैक्स की अमाउंट में चेंज करना चाहते हैं या टैक्स की अमाउंट जो आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो दैट्स इट। ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, जहाँ पे हमने जो हमारा इनकम टैक्स का पार्ट है वो कवर कर लिया। तो इस पूरे के पूरे पार्ट में हमने इनकम टैक्स को इन डिटेल कंप्लीट किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम पेरोल से रिलेटेड और कुछ बेहतर टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए बाय बाय।